प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक शानदार सा प्रश्न जिसे अधिकतर विद्यार्थी सॉल्व करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। तो देखिए, ये प्रश्न जो लिखा हुआ है रेशियो यानी कि अनुपात और समानुपात अध्याय का प्रश्न है। सीजीएल एसएससी सीजीएल सन 2012 की परीक्षा में पूछा गया है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है, यानी कि 4:6:9 के अनुपात में 3 कक्षाओं के विद्यार्थी हैं और उन कक्षाओं में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि होने से, यानी कि उस कक्षा में क्या होता है कि 12 नए विद्यार्थी आ जाते हैं और ऐसा होने से क्या होता है कि उस कक्षा का अनुपात 7:9:12 हो जाता है। फिर आपसे कहा गया है तदनुसार उन कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी, यानी कि हमें विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है जब उसमें 12 विद्यार्थी नए ना आए हों, यानी कि पहले की संख्या बतानी है। कैसे सॉल्व करना है प्यारे दोस्त, हम मान लेते हैं कि हमारी कक्षा है ए, बी और सी। अगर हम देखें तो इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात कितना दिया गया है, 4:6:9 के अनुपात में दिया गया है। तो हम भी ऐसे रेशियो के रूप में लिख लेते हैं। अब आगे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि उन कक्षाओं में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात हमारा ये हो जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि 12 स्टूडेंट और आ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो जो आपकी कक्षा ए थी इसमें 12 विद्यार्थी और ऐड हो गए, जो कक्षा बी थी उसमें भी 12 विद्यार्थी और आ गए नए, और जो कक्षा सी थी उसमें भी 12 विद्यार्थी आ गए। अब जब 12 विद्यार्थी बढ़ गए तो क्या हुआ कि इसका अनुपात हो गया 7:9:12 के अनुपात में। तो हम ऐसे लिख देंगे, तब अनुपात जो नया अनुपात हमारा आया उसे हम लिख देते हैं 9:12, यानी कि इन 12 विद्यार्थियों के बढ़ने से कक्षा का अनुपात ये हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्त, इस तरह के प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए पहले रेशियो ये था, फिर क्या हुआ कि सभी कक्षा में 12-12 विद्यार्थी बढ़ गए। आप देखेंगे तो सभी कक्षा में समान रूप से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह के प्रश्नों में आप देखेंगे कि जो रेशियो का अंतर है वो भी समान होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो 4 में आप 3 जोड़ेंगे तब ये 7 होगा। इसी तरह 6 में आप 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और इसी तरह 9 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। कहने का मतलब कि जिस तरह समान रूप से विद्यार्थी बढ़ रहे हैं वो ठीक उसी तरीके से कक्षा 1 में जो रेशियो का डिफरेंस है वो भी सेम होगा। जैसे 4 में 3 जोड़ोगे 7 आएगा, 6 में 3 जोड़ोगे 9 आएगा, और 9 में 3 जोड़ोगे 12, यानी कि तीनों में 3-3 का समान डिफरेंस है। वैसे ही 12-12 सब में बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब जो ये डिफरेंस है 3, ये इसका मान 12 के बराबर है। कहने का मतलब प्यारे दोस्त ये है कि जब कक्षा में समान रूप से विद्यार्थी भी बढ़ रहे हैं और जो हमारी रेशियो का डिफरेंस है वो क्या है, 3 यूनिट है, तो हम मान सकते हैं कि इस 3 यूनिट का मान क्या है, 12 है। यानी कि हमने मान लिया कि इस 3 यूनिट का मान क्या है, 12 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालें तो 3 चौके 12 हो जाएगा, यानी कि प्यारे साथी 1 यूनिट का मान आपका क्या आएगा, 4 आएगा जब आप भाग देंगे 3 से 12 को। अब हमें 1 यूनिट का मान पता चल गया है। आपसे पूछा क्या गया है, प्रश्न कह रहा है कि उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या हमें ज्ञात करनी है। पहले के विद्यार्थियों की कुल संख्या का जो अनुपात था वो था 4:6:9, यानी कि वृद्धि के पहले। वृद्धि के बाद 7:9:12 हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जो आपका ए है, ए बराबर दिया गया है 4 रेशियो, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, ए बराबर है आपका 4 यूनिट। 4 यूनिट दिया गया है ए बराबर। अब 1 यूनिट का मान आपका 4 है, तो 4 यूनिट का क्या हो जाएगा, 4 × 4 यानी कि 16 आएगा। यानी कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या 16 हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार बी में 6 विद्यार्थी हैं, यानी कि 6 यूनिट विद्यार्थी हैं। अब 1 यूनिट का मान 4 आया था, तो 6 यूनिट का क्या हो जाएगा, 6 × 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 24 प्यारे दोस्त। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर सी का 9 यूनिट है,
यानी सी में कुल 9 यूनिट हम मान लेते हैं। रेशियो में है तो हम रेशियो हटाकर यूनिट लगा देते हैं। अब 1 यूनिट का मान आपका 4 है तो 9 यूनिट का क्या हो जाएगा, 9 गुणे 4, और ये टोटल आएगा 9 चौके 36। यानी कि तीनों के अलग अलग विद्यार्थियों मतलब पता चल गए हैं कि कक्षा ए में 16 विद्यार्थी थे, बी में 24 और सी में 36 विद्यार्थी थे। अब हमसे पूछा गया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा इसे जोड़ देना है। अगर हम इसे ऐड कर दें प्यारे दोस्त तो देखिए 6 4 10, 10 6 16 के 6 हाथ से लेकर आए, 3 2 5, 5 1 6 और 1 7, यानी कि आपका आंसर 76 आएगा। दिस विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो और चाहिए तो मैं ऐसे लाता रहूँगा प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।